हम सुदर्शनाथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 29। आज का विषय है आत्मसाक्षी या आत्मसाक्ष्य। निदानंद संप्रदाय श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म सदगुरु धनी देवचंद्र जी के परम शिष्य महाराज ठाकुर धनी देवचंद्र के पश्चात पांचों शक्तियां जिनमें समाहित हुई प्रभु प्राणनाथ कहला है। स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने आवेश रूप आके 18,758 चौपाइया इस काल माय के ब्रह्मांड में परम धाम से आई हुई 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, 24,000 कुमारिका, 36,000 स्त्रियां, सभी को एक काल माय के ब्रह्मांड के साथ साथ जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि सभी को महाप्रलय होने से पहले परमधाम एवं अपनी अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए 28वें कलयुग में जिनके आने की भविष्यवाणियां भविष्य पुराण, महास्वतंत्र, गीता और भागवत, साथ साथ कदेव पुरुष, जम्बुर, एंजल, तौरत और कुरान एवं बाइबल, गुरग्रंथ साहिब, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, तंत्र शास्त्र में कही गई 5,000 साल पहले श्री कृष्ण परमात्मा गोकुल में ब्रज और राश में जो 11 वर्ष 52 दिन की जो लीलाएं की वो अंतिम अवतार श्री कृष्ण का हुआ, विष्णु का अवतार हुआ। और समय ही कहा गया था 28वें कलयुग में परम परमात्मा स्वयं श्रीराज जी अक्षरातीत अवतरित लेंगे। पिया प्राणनाथ यहाँ 18,758 चौपी तारतम ज्ञान एक जागृत ज्ञान है, विश्व धर्म की संस्थापना, सत्य धर्म। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी मानव प्रजाति को, चाहे वो किसी भी देश का हो, राज्य का हो, ब्रह्मांड में 14 लोक का कोई भी हो, उसे स्पष्ट निर्देश देते हैं आत्मशक्ति के बिना कोई भी कार्य मनुष्यों को करना नहीं चाहिए। उसका कारण क्या है? पिया प्राणनाथ कहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले आपके शरीर में मन और आत्मा दो जागृत अवस्था में। मन आपका चंचल है, हर क्षण हर सेकंड में लाखों योजन चला जाता और वापस आता है। अगर कोई भी कार्य आप करना चाहते हो वो अपना चंचल स्वभाव नहीं छोड़ता, वो कार्य के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा या बुरा, सच्चा झूठा आपको बतलाएगा। जब आपको समझ में आ जाए कि इसके ऊपर चर्चा हो रही है, शंका कुशंका हो रही है, समझ लो वो आपकी मन की बात है। कहने का तात्पर्य पिया प्राणनाथ कहते हैं किसी भी कार्य करने से पहले मनुष्य का आत्मसाक्ष होना जरूरी है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार तारतम ज्ञान का प्रभाव तभी मनुष्य पे रहेगा जब तक उसमें आत्मसाक्ष अपने आत्मा की बात को अपने हृदय मन तन आत्मा में चेतना को जागृत करके आत्मसाक्षी का भाव को समझने लगे। पिया प्राणनाथ कहते हैं आत्मसाक्षी तब तक नहीं चलती जब तक आपके मन, बुद्धि और आत्मा उस बात को ग्रहण नहीं करते। कहने का तात्पर्य आत्मा एक ही बार बोलता है। किसी भी कार्य अगर करना है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है, इसलिए आत्मा से परमात्मा। कहने का तात्पर्य अगर वो कार्य सच्चा है, साथ साथ अगर झूठा भी है, तो सच्चा और झूठा बतलाने का काम आपकी आत्मा करेगी।
इसलिए पिया प्राणनाथ कहते हैं कि बिना तारतम ज्ञान का प्रभाव, बिना तारतम वाणी को समझे आपको आत्मसाक्षी नहीं मिल सकती। इसलिए पिया प्राणनाथ कहते हैं किसी भी मानव, किसी भी साधक, किसी भी सुंदर साधक, किसी भी भक्त को मन, बुद्धि और आत्मा जिस बात को जब तक ग्रहण नहीं करते तब तक उसके लिए वो आत्मसाक्षी देंगे नहीं। इसलिए पिया प्राणनाथ हर मनुष्य सुनिश्चित की आत्मा के भाव को जगाना चाहते हैं। आपका आत्मा चेतन में छुपी हुई अंतरात्मा है, उसको जागृत करना जरूरी है। हर सुनिश्चित को उसको परखना चाहिए। बिना तारतम्य वाणी आप उसको परख नहीं सकते। पिया प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तान में क्या कहा है? पिया प्राणनाथ कहते हैं, बोल जो लो आत्म न देखे साख, जो लो आत्म न देवे साख, तो लो प्रमोद भले दिजो 10 लाख। जब तक किसी भी मनुष्य को 10 लाख बार अगर आप बोध भी देंगे, उपदेश भी देंगे, जब तक उसकी आत्मशक्ति नहीं देगी उसके लिए वो निरर्थक है। आगे, परसों क्यों ना लगे एक वचन, जो लो ना समझे आत्म बुद्ध मन। कहने का तात्पर्य मनुष्य मन, बुद्धि और आत्मा जब तक उस बात को ग्रहण नहीं कर लेता तब तक मनुष्य को ग्रहण नहीं करेगा। प्रकाश हिंदुस्तान में स्पष्ट किस्सा है, किसी भी धार्मिक उद्देश्य हो, अच्छी बात हो, सच्ची बात, सत्य बात हो, मन, बुद्धि और आत्मा जब तक नहीं समझेंगे, आपकी आत्मा साक्षी नहीं देंगे, तब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे। इसलिए तारतम्य वाणी को समझना, चिंतन करना, मनन और ध्यान करना, पिया प्राणनाथ की बातों को समझना जरूरी है। पिया प्राणनाथ स्पष्ट कहते हैं, मैं संपूर्ण समर्पण पूर्ण परमात्मा के चरणों में शरणागत भाव से चले। मैं अकेले मोक्ष और मुक्ति करना नहीं चाहती, मैं अपने सभी संगी साथी आत्मा को साथ में लेकर परमधाम ले जाना चाहती हूँ, परमात्मा के दर्शन कराना चाहती हूँ। इसलिए आप जागो, जागृत हो, तारतम्य वाणी को समझो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कहने का तात्पर्य मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और आत्मा को समझना चाहिए। आत्मसाक्षी के बिना उसकी जागृति नहीं हो सकती। प्रणाम।